आजकल हर औरत कमाना चाहती है। सभी सोचती हैं कि मेरा कमाया हुआ मेरे पास 1 रुपया ही सही, लेकिन वो मेरा कमाया हुआ हो। हाँ, इसमें मेरा और आपका कुछ भी नहीं है, बस समझने की फेर है। अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर ले और अपने स्किल को थोड़ा डेवलप करके कुछ अपने को आत्मनिर्भर कर ले, तो हम जो है ना, लोगों का सहारा तो बनते ही हैं हम गृहिणी, साथ साथ हम अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सहारा ढूंढना बंद करो, सहारा खुद से अपने लिए बन जाओगे। तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जो लोग लेडीज़ लोग परेशान है ना कि कुछ काम नहीं है और काम आता है तो कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं की चुम्मा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। तो देखिए, ये वीडियो जो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, ये 15 अगस्त के एक दिन पहले का है, मतलब 14 अगस्त का ये ब्लॉग है। ये जो था ना, मैं सोची थी कि आप लोग को शेयर करूँगी बाद में, बट मैं सोची कि नहीं, चलो आज ये मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे राखी के लिए भर भर के काम आया हुआ है। राखी है, उसके बाद देखो त्यौहार जो है अब एकदम चालू ही हो जाएगा। राखी के बाद ही देखो गणपति, फिर तीज है, फिर इस तरह से दुर्गा पूजा है। मतलब त्यौहार चालू हो गया है। अब चालू हो गया है तो इसमें आपका क्या है और मेरा क्या है, कैसे कमाई होगी? कमाई होगी अगर आप सिलाई करती हैं और डर रही हैं इस चीज़ को लेके, तो अभी से इस डर को ख़त्म कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है तभी तो आप मुझे कमेंट करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो। उसी तरह आपको अपने स्किल के लिए भी टाइम देना है। यूट्यूब में सिर्फ आपको रील्स नहीं देखना है, आपको उसमें भी समय लगाना है, जिससे आपको काम को सीखना है। आप कहते हो ना कि मुझे भी 2 रुपया कमाना है, मुझे भी कुछ करना है। एक सिस्टर ने कमेंट किया है, मैं घर बैठे बैग बनाती हूँ और लड्डू गोपाल जी का वस्त्र बनाती हूँ, तो उसे मैं ऑनलाइन कैसे सेल करूँ? सिस्टर, मेरे पास तो उसका विशेष मैं इस वीडियो में तो नहीं कुछ बता पा रही हूँ, पर हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके रिलेटेड। पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर उसी पे लाऊंगी, ठीक है? जो बहनें सिलाई से जुड़ी हुई हर चीज़ें पूछना चाहती हैं, मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं। हर चीज़ में मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि मैं जो हूँ, एक तरह से देखा जाए, मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। मुझे पसंद है, जैसे मुझे सिलाई का काम बहुत पसंद है। मैं बुटीक भी कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले था मेरा ये, ठीक है? उसके बाद देखो ट्यूशन चलाती हूँ। फिर से मैं मेहंदी का भी काम जो है पहले बहुत रनिंग में करती थी, अभी यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि अब ना इतना काम अकेले मुझसे नहीं होता है। लेकिन मुझे हर काम सीखना और करना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से यही कहूँगी, अगर आपके अंदर ये हुनर है तो जागो और जाग करके कुछ कमाओ। क्योंकि अगर सोए रह गए तो समय भी चला जाएगा और हाथ मलते रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोच के समय बिताने से अच्छा है उस काम को करना स्टार्ट करो। अगर मैं भी यही सोचती तो क्या मैं भी कोई अदर स्टेट में आ करके मतलब मेरे लिए ये बहुत है। भले हो सकता है किसी को लगे ये वीडियो देख के कि इतना सादा सिलाई क्या ही है, कुछ नहीं है, पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं रहती हूँ बड़ौदा में और ये कपड़े मुझे आते हैं सूरत से आए हुए हैं, ठीक है? तो लोगों को मेरा काम पसंद है तभी तो आ रहे हैं। अब एक सिस्टर जो मेरे रिसेंट नियर में ही रहती है, उन्होंने कहा कि सिस्टर क्या आप मुझे सिलाई दोगे, मैं आपसे सिलाई लूँगी। लेकिन सिस्टर, आप पादरा से आओगे मेरे पास सिलाई लेने के लिए, आप सोचो आपका किराया में ही पैसा चला जाए और फिर आपको फ़ायदा ही क्या होगा? क्योंकि मैं भी इतने दूर में अगर सिलाई दूंगी तो क्या ही होगा? देखो, होम बुटीक से आपको कनेक्ट नहीं होना है, आपको जो है ना, दुकान जो होते हैं मार्केट में, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरा नॉलेज जो है यहाँ का, बड़ौदा सिटी का 3 साल का है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पादरा में मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे शॉपिंग करने जाती हूँ, मुझे पता है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे टेलरिंग शॉप है, आप वहाँ से कनेक्ट होइए, है ना? देखो, किसी भी काम को अगर आप मन के अंदर रखोगे, वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उस डर को निकालना होगा। लोग हमारे पास नहीं आते हैं, कस्टमर नहीं आते, ये रोना है, ठीक है, कि नहीं आते। अपने काम को अच्छा बनाओ, तभी तो आएंगे। आप चमकोगे तभी तो लोगों को दिखोगे। अगर आप चमक में ही नहीं रहोगे तो कैसे दिखोगे? क्योंकि आज पता है ना, आज का ज़माना क्या है, फेस वैल्यू बनाना होता है। काम तो होता ही है, लेकिन फेस को भी, मतलब अच्छा सा आप प्रेजेंटेशन दो ना, तभी तो हो पाएगा। इसके लिए सिस्टर, आप मुझसे कह रही हो, मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं पादरा जाऊंगी और पादरा में जितने दुकान है वहाँ पे मैं अपना काम दिखाऊंगी और उसके बाद वहाँ से भर भर के काम लाऊंगी। फिर मैंने जब सोचा कि मैं लोगों से अच्छा है कि मैं खुद ही करूँ,
तब मैंने बस एक ही काम लगाया, मैंने खिड़की के सामने मैंने अपना मशीन लगाया और 2 दिन ही चलाई। जब आपका मशीन का आवाज़ बाहर दिखेगा ना तभी चलेगा। हाँ, ये भी होता है कि आसपास के लोग थोड़ा जेलस करते हैं, नहीं देते हैं, पर कोई नहीं, अपना काम को चालू रखिए। आप निराश हो जाओगे तो कभी भी काम नहीं कर पाओगे। कोई भी काम डेली एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सिलाई का काम हो चाहे कोई भी काम, ये बिजनेस है, बिजनेस डेली एक जैसा ही नहीं होता है। आज 1 तो कल 2 तो कल 5 तो कभी फिर 0 भी हो सकता है। इसलिए उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं घबराती तो क्या मैं यहाँ ग्रो कर पाती? नहीं कर पाती ना। मैं भी घर के अंदर सिलती हूँ। तो सिस्टर थोड़ा सोचो कि मैं अगर आपको दूँ सिलाई करने के लिए तो फिर ना मेरा प्रॉफिट रहेगा ना आपको प्रॉफिट होगा। तो उस पर सोचिए जो आपके लोकल में आपको मिल रहा है ना। हाँ, अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। घर के कामों को मतलब घर के जो कपड़े हैं उस पर रेडी करने की कोशिश कीजिए, है ना। अब देखिए, बुटीक चलाती हूँ तो बुटीक को सुचारू रूप से एकदम स्वस्थ चलाना होगा और फ्रेश। तो उसके लिए मैं रात में टाइम देती हूँ। जब भी मेरे ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं रात में क्या करती हूँ, सूते के डब्बे हो गए, जितने भी धागे हो गए, वो सब मैचिंग कर लेती हूँ। देखिए, सारे कपड़े का जो है ना, मैं एक सैंपल ले रही हूँ और सभी को लिख ले रही हूँ डिटेल में, ताकि एक भी चीज़ जो है मेरा बाकी ना रहे जिसकी वजह से मुझे दोबारा जाना पड़े। क्योंकि मैं मार्केट अकेले जल्दी नहीं जाती हूँ, ये सब काम के लिए मैं अपने हस्बैंड के संग संडे को ही जाती हूँ। तो इसीलिए ना उस दिन मैं फटाफट सब लिख ले रही थी, ताकि मैं छुट्टी है तो मैं ले आऊँगी, अदरवाइज़ फिर मेरा काम जो है रुका रहेगा। अस्तर मटेरियल्स मैं स्टॉक रखती हूँ, और जैसे कि कुछ कुछ कॉमन कलर होते हैं ना, जो मैं 3-4 मीटर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी पूंजी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं पूरा 20-20 मीटर का थान रखूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ, जिससे मेरा चल जाए स्मूथली, मेरा बुटीक जो है रनिंग रहता है। लेस मैं स्टॉक से रखती हूँ, पूरा लेस जो है स्टॉक रखती हूँ। कस्टमर का पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउज होते हैं और हर कलर का सेट भी होना चाहिए, इसलिए वो तो स्टॉक रखना पड़ेगा। वो मैंने धीरे धीरे किया है, एक बार में मैंने नहीं किया है। मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा करके मैंने अपने बुटीक का जो पूंजी है ना वो रेडी किया है। पीछे की जो अलमारी आप देख रहे हो छोटा वाला, वो भी मैंने फिर रिसेंट ही लिया है, कुछ दिन पहले। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग पता है, जो लोग नहीं नए जुड़े हैं उन लोग के लिए बता रही हूँ। तो देखो, मैंने सब इसी चीज़ से, दोनों अलमारी जो आपको दिख रहा है ना, दोनों मैंने सिलाई के पैसे से ही किया है। तो बस बहुत दम है, कोशिश करना होगा। अगर मैं अपने हुनर को छोड़ देती और यही सहारे में रहती, भाई कब मेरे पास सिलाई आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना सिलाई जो है दिखाना पड़ेगा। आप खुद पे दिखाओ, लोगों को सिल के दो। पहले फ्री में ही सिलना पड़ता है ना। आप अगर कहोगे ना कि मैं बहुत सुंदर सिलती हूँ, तो बोलते ना, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने आप मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मुझे सही से कहावत कहना नहीं आया, तो अपने आप मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। आपको यही सोचना है कि मैं ज़ीरो हूँ, मुझे हर दिन नया कुछ सीखना है। और सही बात है, हर दिन अगर नया हो रहा है तो हमारे लिए हर चीज़ नया है और हर चीज़ हमें सीखना है ना। उसकी एंड नहीं है। लेकिन जो बहनें परेशान हैं और सिलाई आता है, थोड़ा भी आता है ना, तो डर को निकालने के लिए बुटीक से कांटेक्ट करो, वहाँ पे तुरपाई का काम करो, कुछ भी काम करो, वहाँ देखो। क्योंकि सिलाई का काम ऐसा है, देखने से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो, आपके पास अच्छी खासी साड़ियाँ होगी, ब्लाउज की फीस भी होगी, अस्तर मंगा लो, यूट्यूब से वीडियो देखो, पहले पेपर में कटिंग करो, फिर पुराने कपड़े में बनाओ, पहन के देखो फिटिंग परफेक्ट आ रहा है, फिर आप नए कपड़े में करो। 4 से 5 बनाओगे ना, सारा झंझट और सारा डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर देखना कि आप खुद ब खुद एक बुटीक के ऑनर बन जाओगे। अब ज़रूरी नहीं है बुटीक आप दुकान डालो मार्केट में जाके तो ही होगा। अगर आपके पास पूंजी है तो आप डाल लो, जिनके पास नहीं है वो घर से भी रनिंग करके चला सकते हैं। ऐसे ऐसे भी बुटीक ओनर हैं, मतलब कि घर पे रह कर के भी अच्छा खासा अपना होम बुटीक चला रहे हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा पूरे घर का खर्च वो चला रही हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर ली हैं। तो देखो, इसमें ताकत बहुत है, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो। अगर आपका स्किल अगर अच्छा हो, अगर आप उस पर निरंतर काम करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा। क्योंकि देखो, अगर आप 2 रुपये कमाना सीख जाओगे ना, तो ना आपके अंदर टेंशन होगा, ना आपको तरह तरह की चिंता सताएगी, और ना आप पीछे मुड़कर देखोगे। क्योंकि हिम्मत मिलेगा आपको, आप स्वावलंबी बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, किसी से सहारा नहीं ढूंढोगे। सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकते हो, अपने पति का एक सहारा बन सकते हो। अकेले बेचारे कितना काम करेंगे, ये सोचो। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, उसको करना सीखो। और अगर नहीं आता है और चाव है कि मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, तो रुकना नहीं है, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है ना, स्किल और मन की चाहत,
जो इंसान को बोलते हैं ना पत्थर को भी भगवान बना देता है, तो वही काम है। बस आपको अपनी इच्छा को जगाना होगा। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर जो है ना वो डिमोटिवेट हो रही हैं। उन्हें लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, बोलते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहोगे तभी आपको रास्ता दिखेगा। अगर आप खुद ही बेफजूल के परेशान होगे, मुझसे नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब दुकान कोई खोलता है तो एक दिन में ही सेलिंग नहीं होती है, उसे महीनों टाइम देना पड़ता है, तभी बिजनेस ग्रो होता है। मैंने भी एक दिन में ही इतना नहीं कर लिया है, मैंने भी इस चीज़ को 2 साल दिया है और उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। उससे क्या है, हाँ मैं भी बहुत घबराई थी कि सिलाई नहीं आ रही है, एक भी काम नहीं आया आज, क्या करें। लेकिन हाँ, मैं अभी जो ट्रिक बताने वाली हूँ ना वो ध्यान से सुन लेना। मैं भी आप लोग की तरह वैसे ही घबरा जाती थी। 2 सिलाई आती थी, सिल के दे दी, मशीन खाली पड़ा है, सिलाई नहीं आ रही है, आज मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ, आज कोई सिलाई नहीं आया, हे भगवान। तो भगवान क्या करेंगे, काम तो मुझे करना है, भगवान तो हमें मदद करेंगे। तो मैं क्या करती थी, घर का भी कोई भी काम या मेरा ही कुछ काम या कुछ भी थोड़ा बहुत मैं मशीन को चलाती थी, जिससे लोगों को समझ में आए कि अरे यार ये तो डेली डेली सिलाई करती है, इसके पास काम बहुत आता है, यानी ये काम अच्छा करती है। काम ऐसे प्रूफ करना चाहिए, तब आपको आपका इमेज खुद बनाना है। ये ट्रिक आपको लगाना है। कुछ भी हो, डोरमेट हो गया, पर्दा हो गया, कुछ भी घर पे देखो बहुत कुछ होता है जिसे हम सिल सकते, जिससे मशीन का आवाज़ हमें घर से बाहर निकालना है। बस इतना सोचना है आपको लोग देखें, ऐसा जगह पे आपको मशीन को स्टे करना है। चाहे आप विंडो पे लगा लो, अपनी गैलरी पे लगा लो, अपने बारंदे पे लगाओ, लेकिन लगाओ जहाँ आपको 4 लोग देखें, ताकि वो 4 लोग कई 4 लोग को बताएं। क्योंकि आजकल ज़माना क्या है पता है, लोगों को पसंद आए तो लोग बोलते हैं, लोग कुछ देख लेते हैं तो लोगों से जाकर बोलते हैं, और उस चुगली में अपना काम बन जाता है। हंसना मत मेरी बहनों, ये सच में बहुत ही हंसने वाली बात थी, लेकिन सच में ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ किया है और ये चीज़ें, इसका फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। क्योंकि ना मैंने कभी भी किसी को जाके ये नहीं कहा कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ, आप मेरे पास सिलाई करवाने आना। ये मेरा घमंड नहीं है, यह मेरा टैलेंट का मैं अहंकार नहीं दिखा रही हूँ सिस्टर, मैं सिर्फ बता रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने जो ट्रिक अपनाया है वो ट्रिक आपको बताया। पहला नंबर ट्रिक, विंडो के सामने अपने मशीन को रखा, मतलब खिड़की के सामने। हाँ बस, क्योंकि मेरा तो गैलरी भी नहीं है सामने, बस खिड़की के सामने रखी थी। और दूसरा, मशीन को डेली चलाना है, क्योंकि आवाज़ जब तक बाहर नहीं जाएगा लोगों को पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ सिलाई हो रहा है, कुछ काम तो हो रहा है। जनरली जब सिलाई का आवाज़ होता है तो हम जाते हैं ना देखने के लिए, अरे किस चीज़ का आवाज़ हो रहा है, तो किसी के यहाँ बैग बनता है, किसी के यहाँ सिर्फ पैंट सिलाई हो रहा है। अब चलिए बताती हूँ तीसरा ट्रिक, जो गांव से हैं लेडीज़ लोग। अब देखिएगा बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ पेटीकोट का ही सिलाई होता है। अगर आप उसको पेटीकोट भी सिलना आता है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है, आप मेरे चैनल पे जाइए प्रियंका स्टिचिंग सेंटर, मैंने वहाँ पे भी पेटीकोट की कटिंग बहुत ही तरीके से सिलाई बताई है। अदर्स की भी वीडियो देख लेना तो भी आराम से सीख जाओगे। 2 दिन लगेगा मात्र करने में, और उसके बाद अगर आपके पास पूंजी है, आप कपड़ा खुद लाओ, सिलो, हर कलर का 6 पीस बना लो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हर कलर का 3 पीस बना करके आप दुकान में देने की कोशिश तो करो। नहीं बिकेगा उसको घर में रखने की कोशिश करो। आसपास के लोग जानेंगे कि आपके पास पेटीकोट मिलता है हर कलर का, आप तुरंत करके देते हो, लोग आपके पास आएंगे। तो डेली का अगर आप 50 रुपया ही पकड़ लो, कौन देता है आपको, ये बताओ। घर के कार्य काम करके अगर आप डेली 50 रुपये कमा रहे हो, आपका हुनर बन रहा है, आप खुद स्वावलंबी बन रहे हो, लोगों से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप खुद अपने आप को स्टैंड कर रहे हो। मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, ठीक है। चौथा बता रही हूँ, जो लोग को मशीन नहीं है वो, अगर आपको हाथ का काम आता है, आप तुरपाई का काम लो, बुटीक से जा करके फॉल्स लगाने का काम लो, और उस पैसे को जमा जमा के आप मशीन ले लो। तो देखो दोनों फ़ायदा है। आपने हेम करना सीखा, फॉल लगाना, क्योंकि फॉल लगाने में भी आजकल बुटीक वाले कभी भी अपने से नहीं, वो लोग भी लोग ही रखे होते हैं। वहाँ जाके सीखिए, फिर वहीं से काम लीजिए, होगा। आप अगर सोचोगे कोई घरेलू वाले जो होते हैं ना, जैसे हम हैं, तो हम अपने आसपास के लोग को ही देंगे, क्योंकि देखो हमें क्या है, घरेलू लोग ही काम देते हैं। तो आज दिए तो कल देना है, चाहे 2 दिन, अब दूर तो हम काम दे नहीं सकते हैं, है ना। तो हम तुरपाई करने दे देते हैं, फॉल लगाने देते हैं, इस तरह का काम हम दे देते हैं। इससे क्या होता है, 2 रुपया उनका भी होता है, वो भी घर बैठे 20 रुपये कमाती हैं, हमारा भी काम ईजिली हो जाता है। तो ये सब तरीके हैं। अब पहले तो मैं 3-3 लोगों को काम में रखती थी, जिस तरह की कैसे कटिंग करके मैं देती थी, एक ब्लाउज सिलने के लिए, एक को रखी थी तुरपाई फॉल्स के लिए, ठीक है,
और एक को रखी थी जैसे अस्तर को ब्लाउज के संग अटैच करके रखने के लिए। तो 3 लोग को काम था, उन लोग को भी एक पार्टिकुलर पैसा देती थी। कोई जो जो अस्तर अटैच करती थी उनको सलवार के लिए भी देती थी और फिर हिसाब करके उनका पैसा भी देती थी। जैसे 2 रुपया वो भी कमाए और कुछ पैसे मेरे पास भी आए, जिससे अच्छी खासी अर्निंग उनकी भी होती थी और हमारी भी होती थी। तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, अगर आपके अंदर हुनर है तो करो। अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो, सिलने का मन नहीं करता है, कमर में दर्द होता है, पर सिलाई आती है तो सिखाना चालू करो, स्टूडेंट को सिखाओ घर बैठे। अगर ऑफलाइन सिखाना चाहते हो तो ऑफलाइन सिखाइए, ऑनलाइन सिखाना है तो ऑनलाइन सिखाइए। अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ आप मतलब कि यूट्यूब पे सिखाना चाहते हो तो यूट्यूब पे सिखाओ, क्योंकि देर करोगे तो समय जाएगा और कुछ नहीं। डेवलपमेंट तो बढ़ते जा रहा है। देखो, आज एक बात कह रही हूँ, दुनिया में कुछ भी चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, खाना, कपड़ा और मकान चाहिए। कपड़ा सिलाई तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप रेडीमेड वाला सिलाई करो चाहे कोई भी सिलाई करो, बिना सिले तो कपड़ा पहनोगे नहीं, है ना। तो इसका वैल्यू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही बढ़ते जाएगा। इस बात को गहराई से समझो। जिन बहनों ने अभी तक सिलाई नहीं सीखी है ना, मेरे हिसाब से तो हर लेडीज़ को, हर लड़की को सिलाई आनी चाहिए। चाहे लोग का सिए चाहे ना सिए, अपना सिएंगे। अगर आप अपना भी सियोगे तो आप अपना 500 रुपये बचा लोगे। आज एक सूट मैं सिली, ठीक है, एक नहीं 2 सेट सिली, जिसका मैं 600 रुपया लूँगी। तो 600 रुपया मैंने अगर अपना सिला तो 600 बचा लिया, अगर लोग का सिला तो 600 रुपया कमाया। अब आप बताओ, आपका पैसा अगर आपके घर पे रहता है तो वो एक तरह की सेविंग्स ही हुई ना। आपने क्या किया, आप अपने पैसे बचा लिए, उससे आप दूसरा ड्रेस कर सकते हो। देखो, फ़ायदा गिनना अपने ऊपर होता है, उसका फ़ायदा आप कहाँ कहाँ से ढूंढोगे ये आपको भी पता नहीं है। देखो, लेट नाइट मैंने भी काम किया और मेरा जो है पूरा मैंने सब रेडी कर लिया है। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो इंडिपेंडेंट डे था ना, तो हमारे यहाँ जो है ना वो बूंदिया और ये क्या बोलते हैं, जूड़ी भाजा, जो भी सेव बोलते हैं, वो खाते। तो मैंने बोला कि चलो आज मैं बूंदिया खुद घर पे बनाऊंगी, बाहर मार्केट से क्यों ही लाएंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जितने का टेस्ट नहीं होगा घर पे अच्छा से बनेगा। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बहुत ही टेस्टी बना था, और सेकेंड टाइम मैं आप लोग से रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस कुछ ही क्वान्टिटी में बनाई थी, लेकिन अच्छा खासा बना था और टेस्टी भी बना था। आप लोगों ने अपने घर में इंडिपेंडेंट में क्या क्या बनाया वो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, वही मैंने मेरे हस्बैंड जी ने शूट कर दिया था। बोले कि चलो अपने ऑडियंस को ये भी दिखाओ कि आप बूंदिया बना के बना रही हो। तो मुझे अभी हंसी आ गया था, उनकी बातें मुझे कुछ याद आ गई थी इसलिए। तो यहाँ पे मैं देखिए चाशनी भी साइड में चढ़ा दी थी। और ये 15 अगस्त की सुबह का ब्लॉग है। तो ये हल्का सा चिपचिपा हो जाता है ना, उसके बाद ही डालना होता है। तो यहाँ फटाफट से जो है ना बूंदिया मैं तल ले रही थी। और कुछ बूंदिया जो है ना मैंने नमकीन वाले बनाए थे रायते के लिए, और सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैंने चीनी के चाशनी में ना इलायची का दाना भी जो है ना डाला था, जिससे कि फ्लेवर अच्छा आ जाए। कोई भी कलर मैंने यूज़ नहीं किया था, विदाउट कलर बनाई थी। मैं सोची थी कि कलर डालूं, पर हस्बैंड जी बोले कि नहीं कलर मत डालो, तो मैंने कलर नहीं डाला था और इस तरह से मैंने बनाया। बहुत टेस्टी लगा। क्या आप लोग भी बनाते हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं अपनी सिस्टर से एक बात कहूँगी कि क्या सिस्टर आप लोग भी मेरी बात से सहमत है? अगर सहमत है ना तो फटाफट से आप लोग भी किसी भी काम को कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें लगे रहो। अगर आप निराश हो गए तो निराशा हर चीज़ का जो है ना सामना नहीं कर पाती है, इसलिए निराश मत होइए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे हमने फ्लैग होस्ट किया था, यही वीडियो आप लोग से शेयर किया। आप लोग ने कैसा सेलिब्रेशन किया वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, वीडियो लेट जा रही है उसके लिए सॉरी, बट मैं शेयर करने की कोशिश की हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पे फिर जो है ना स्कूल से उन लोगों को काम भी दिया गया था कि फ्लैग ड्राइंग करना है और स्कूल के वेबसाइट में डालना है, तो वही करवा रही थी। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और फटाफट कृपया करके शेयर करके अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।